हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 8 होने वाला, इससे पहले 7 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। ये हिस्ट्री का 8वां सेट होगा, इससे पहले 7 सेट हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और बीच में कोई बात नहीं होगी, बस काम की बात होगी, और इसको हम धीरे धीरे बोलेंगे ताकि सुन करके भी आप याद कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था हरिसेन। कौन था? हरिसेन था। चलिए वन लाइनर है, आराम से याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल शासक को शाह बेखबर कहा जाता था? किस मुगल को? तो बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह प्रथम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। कहाँ में? कलकत्ता में। समझ गए? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कलकत्ता से राजधानी कब स्थानांतरित हुई थी? 1911 में बात हुई थी। 1912 में क्या हुआ? 1912 में बंगाल से दिल्ली बन गई थी राजधानी। ठीक है, और 1912 में क्या हुआ था? बिहार का गठन हुआ था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को गया था? मतलब कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जो सिंध को जीता था? किसको जीता? सिंध को। ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स नेपियर। कौन था? चार्ल्स नेपियर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। मोहम्मद अली कुतुब शाह। ठीक है, जिसको कुली कुतुब शाह भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो अहमदनगर का सुल्तान के साथ हुआ था इसका विवाह, चांद बीबी का। चांद बीबी कौन है? जो अकबर से युद्ध लड़ी थी। अकबर से युद्ध लड़ी थी महिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तौक़ात अकबरी की रचना किसने की थी? तौक़ात अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगम काल के राजा के जन्मदिन को कहा जाता था। संगम काल में जो राजा का जन्मदिन आता था उसको हम कहते थे पेरुनल। क्या कहते थे? पेरुनल कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। किसको? जैनुल आबिदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी। आत्मकथा मतलब क्या हुआ? अपने से लिखा था। किससे लिखा था? अपने आप से लिखा था, तो उसको हम कहते हैं आत्मकथा। तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी सौंपी थी शाह आलम द्वितीय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा था? संगम युगीन साहित्य जो है काव्य शैली में। कौन सी शैली में? काव्य शैली। बस ये सबको सुन लीजिए एक बार बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था गौतम बुद्ध के समय जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंद्रावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंश की राजधानी धारा नगरी। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन। कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की? तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने की थी। किसने की थी? अलबरूनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक।
मोहम्मद तुगलक ने की थी दीवाने को ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? तो जफरनामा क्या है? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब मुगल बादशाह को खत लिखा था, पत्र लिखा था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे जो पटना में पैदा हुए थे। ठीक है, समझ गए। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। समझ गए। जफरनामा किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को पत्र लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के बारे में लिखा है? तो इंद्र देवता के बारे में सबसे ज़्यादा मंत्र है ऋग्वेद में, इंद्र देवता के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिला? तो निषाद का सबसे पहला उल्लेख यजुर्वेद में मिला। किसमें मिला? यजुर्वेद में, जादू टोना के बारे में जिसमें लिखा हुआ यजुर्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था, मेवाड़ को पराजित किया था, तो कौन कराया था? बाबर करवाया था। कौन करा था? बाबर। ठीक है, 1527 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत, मतलब अपहरण हड़प की नीति किस राज्य के सम्राट में अधीन में था? मतलब क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो सबसे पहले किस राज्य में किया हड़प की नीति? तो सतारा। कहाँ? सतारा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सतारा कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? तो स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ लॉर्ड रिपन ने किया। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या थी? तो अशोक के समय प्रांत की संख्या 5 थी। कितना थी? 5 थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी? तो तक्षशिला उत्तरापद की राजधानी थी, उत्तरापद की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? मतलब विद्वान जो ब्रिलियंट था और धार्मिक लोग था, उसको जो दिया जाता था सहायता के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में, इसको बोलते हैं इदरार। क्या कहते थे? इदरार, सल्तनत काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना डेरोजियो ने की थी। किसने की थी? डेरोजियो ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेष पर कितने स्तूप का निर्माण करा? तो अवशेष जो बचता था उसको स्तूप में सुरक्षित रखा जाता था, तो 8 स्तूप। कितने स्तूप? 8 स्तूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं? मतलब ताजमहल की नकल कहते हैं, फूहड़ नकल। तो बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हुजूर दफ्तर क्या था? तो हुजूर दफ्तर पुणे में पेशावर का सचिवालय था। पुणे में जो पेशावर का सचिवालय था उसको हुजूर दफ्तर कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया था लोहगढ़ का किला, उत्तर प्रदेश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, 10वें गुरु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पशु चोरी का अपराध का बात किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का समान रूप क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में शासन का समान रूप क्या था? राजतंत्र था, मतलब राजाओं का राज था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? तो प्रथम आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, आखिरी वाला कब किया था? 1027 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी था? तो राष्ट्रकूट किस वंश का उत्तराधिकारी था? बकाटक। किसका? बकाटक का था उत्तराधिकारी राष्ट्रकूट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ कर दी थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी थी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया। को गया था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो गया था, जिसको बोलते हैं तोताए हिंद। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से मिला? तो घोड़े की अस्थियां कौन से स्थल से मिला? अस्थियां मतलब होता है हड्डी, तो सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ में है? गुजरात के अंदर है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो सुदर्शन झील कहाँ है? जूनागढ़ में है। तो किसने करवाया निर्माण? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संगम युग में रचित ग्रंथ तुलक्कापियम का विषय था। तुलक्कापियम क्या था? तो तमिल व्याकरण, मतलब तमिल व्याकरण मतलब होता है ग्रामर, तमिल का ग्रामर था। समझ गए? चलिए आज के लिए इतना सही नहीं लीजिए। चलिए।